से और उसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी सम्मानित साथियों का और राजस्थान से हमारी बहन कृष्णा जो बीडीसी मेंबर है वो भी हमारे बीच में आई है। तो सभी सम्मानित साथियों का करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथियों, जिन विचार था लगभग 4-5 घंटे लेट से भाई राजवीर फटिया जी आपके बीच में पहुंचे हैं। सुनील जी सुनील भाई का तगड़ा काम आएंगे। सुनील जी बलवान कटारिया प्रेम सिंह शाहरान मोतीलाल पावनी राम कुमार प्रधान जी प्रधान पेड़े जोहती दलीप मास्टर प्रकाश शर्मा सम्मान किया है। हम सारे साथियों का बहुत चित्र भेंट करके राकेश जी उमेश डॉक्टर भाई को तकरीबन करके सम्मानित किया। एक बार से ताली बजानी भूल जाओगे। भाई यार पिछले कौन देगा सम्मान करेंगे, सम्मानित करेंगे। साथियों, पहले साथियों से मैं मांगना चाहूंगा कि समय का ध्यान दें, क्योंकि आप सम्मानित राज्य से किसी काम से जो धान कल मार दिए आने वाले 5 तारीख को पंजा के निशान पर और भाई मशीन में भी 5 नंबर पर बटनियां आगे किसी गांव की बात हो सबके पास मदन जागड़ा एक बार 2 बार सरकार का नारा लगाना और राजवीर जी के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बड़े भाई राजवीर जी फटिया के लिए काम के मुख्य चौक में पधारने में सभी ग्रामवासी कार्यकर्ता के लिए दोस्तों बहुत सारी रिश्तेदारी अपना काम गोविंद में भाई लोगों पार्टी को इतिहास है, त्याग तपस्या बलिदान करवाने को काम करेगा दोस्तों। भाइयों बोलने में बहुत कुछ है लेकिन अंग्रेज को दोस्तों आना दीपेंद्र जी 1 मिलियन साल हंसमुख और पानी बिना तिहार को उग जाएगा मैं 5 साल में दोस्तों। और मैं तो यही कहूँगा एक हमारी संख्या में राजवीर जी फटिया एक बार 2 मिनट आराम से सुन लो सारे लोग मेरे पिता को लोग गुजर गए। सम्मानित मेरी मातर शक्ति स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले मेरी बहन
आप लोगों को जो संबोधन दिया, बहुत ही ऊर्जावान साथी है और वे लगातार यहाँ पर सहयोग और समर्थन के लिए हमारे बीच में आया, तो भाई का भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे श्रीराम जी बेटी और हमारे इस जिला भिवानी के पूरे विधानसभा को लगातार पिछले 1 साल से भाई हसमुख जी को प्रभारी जो लगा रखे हमारा जिला लोकसभा के आदरणीय हसमुख जी, सम्मानित मन हमारे डॉक्टर साहब, ढिल्लो साहब, तमाम हमारे सम्मानित जितने भी साथी बैठे हुए हैं, धन्यवाद करूंगा साथियों। आप लोगों ने जो इतनी भारी संख्या में जो जन समर्थन जो दिया, धन्यवाद करूंगा मेरी माता और बहनों का, जो इतनी गर्मी में और 4-5 घंटे में लेट भी होगा, उसके लिए मैं माताओं में क्षमा चाहूंगा। यहाँ पूछ रहे थे जो आपने फूलों की वर्षा करके मान सम्मान जो दिया, फूलों की मालाओं से सम्मान की पगड़ी जो मेरे सिर के ऊपर रखी, परिवार की तरफ से, गांव की तरफ से, आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस मान सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा, इसको हमेशा मान सम्मान को ऊंचा करने का काम करूंगा। मेरी माता बहनों, नौजवान साथियों और बुजुर्गों, आज आपके बीच में आने का जो मकसद है, जिस मुद्दे को लेकर के हम आपके बीच में जो हाजिर हुए, आने वाला जो विधानसभा का जो इलेक्शन है, उसके सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आए। साथियों, मेरी बातों, आपने 10 साल से हमारे प्रदेश में जो बीजेपी की जो सरकार जो देश और प्रदेश में दोनों जगह सारी बातों का आप लोगों को पता है। 10 साल में हमने क्या क्या इन लोगों ने जो वायदे किए, क्या हमारे समाज के लिए काम किया, क्या नहीं किया, सारी बातों का आप लोगों को पता है। किसान आंदोलन से लेकर के चाहे बात करते थे बहुत बड़ी बड़ी नौजवान साथियों की रोजगार की, भविष्य की, आज मैं समझता हूँ कि प्रदेश जो हर मामले में नंबर 1 पर होता था, कि प्रदेश की जो हालात है आप लोग सभी देख रहे हैं। नौजवान साथियों और बुजुर्गों, मेरी माताओं, भाई मैं बीच में बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा एक बात कहते थे कि चेयरमैन साहब सारे काम ठीक ठाक है, बस एक कांग्रेस पार्टी की पर्ची ले आना, टिकट ले आना। साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस स्टेज के माध्यम से कि हमारे शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मेरी सबसे ज्यादा दीपेंद्र हुड्डा पर दीपक बाबरिया जी का, जो इन लोगों ने बड़े सहयोग करके और आपकी जन भावना को समझते हुए जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी बना करके हल्का लोहारू का आपके बीच में भेजा, और आप लोगों की जो मन की जो भावना थी, धन्यवाद करूंगा। मैं 6 दिन दिल्ली में रहा, हर मिनट में झाड़ू थोड़ी देर में हो जाएगा, कितनी देर में हो जाएगा, और जब टिकट का ऐलान हुआ, धन्यवाद करूंगा। उस दिन बामरा टोल प्लाजा पे वो नजारा देखने को मिला, 60-65 किलोमीटर की लंबाई में इतना जन समर्थन आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पूरे 7 किलोमीटर में हर गांव में, हर गाड़ी में
उनके बारे में जो बोला वो तो मलने थे, खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे। साथियों तमाम बातें हम आपके सामने हैं। ऐसी अहंकार की राजनीति मैंने अपने जीवन में कभी कभी नहीं देखी। 10 दिन पहले वाला बयान देखा होगा आपने, बोला भाई गलती से भी बना भी दिया तो 6 महीने में हमारे दिल्ली वाले सरकार को गिरा देंगे। साथियों सरकारें बहुत गिरा दी इन्हें। इनके मंसूबे 7वें आसमान पे, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे गोवा की बात करें, और कोशिश राजस्थान में भी की, लेकिन वहां ही कामयाब नहीं हुई। आज उसी की सोच इन लोगों के जो हौसले बुलंद हो रखे हैं। कल की जो बात है, शिवानी में प्रोग्राम था, अपना भी प्रोग्राम था, हमारे क्षेत्र से जेपी दलाल का भी था। स्टेज के माध्यम से ऐसे आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भाषण सुना होगा, उसने कितने खुले, मैं कहता हूँ स्टेज के माध्यम से कर रहा था कि अभी चूता तो बुला इन्हें, ठीक तो मैं आप भी कर दूं, लेकिन 8 तारीख का इंतजार है, उसके बाद इनकी एक भी हटोया पा जाता। ऐसे ऐसे सरहद साथियों, उसका कौन यहाँ रहेगा, कौन जाएगा, इसका फैसला जेपी दलाल नहीं कर सकता। इसका फैसला एक छत्तीस बिरादरी के भाई करेंगे। ये अधिकार उसको नहीं है, ये अधिकार हमारे छत्तीस बिरादरी के भाइयों को है। यहाँ कौन रह सकता है, कौन नहीं रहेगा, साथियों बड़ा चिंता का विषय है। छत्तीस बिरादरी के भाई तकरीबन हमारे 2.5 लाख के करीब यहाँ पर हमारी जो जनसंख्या है। आज जो चैलेंज जो कर रहा है, खुलेआम जो भाषण दे रहा है, बहुत से नेता हमारे बीच में आए, हमारे प्रदेश में बहुत बड़े बड़े देश के नेता हुए, आदरणीय चौधरी बंसीलाल जैसे, चौधरी देवीलाल जैसे, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। साथियों समझने की और विचार करने की बात है। एमएलए बनते हैं, पहले भी बने, आगे भी बनते रहेंगे, लेकिन मेरी तो भाई एक ही कोशिश है कि अपना जो भाईचारे में ये बहुत तरह तरह की बातें लेकर के आएंगे, भाईचारे को खराब करने की बात करेंगे, जात की बात करेंगे, लेकिन आपको सजग और सावधान रहने की जरूरत है। 5 साल के समय हमारी माता बहन सामने बैठी हुई, साल में दिवाली 1 साल में आता है, लेकिन मेरी माता ये जो त्योहार है प्रजातंत्र प्रणाली 5 साल में आ गई। 5 साल में अगर एक बार गलती होगी 10 साल तो होगी, और एक बार फिर बटन दब गया तो आने में पछताने के सिवाय कुछ बचेगा नहीं। बड़ी मुश्किल से हमने 5 साल 4 साल लो रहेगी। अब जो इंतजार की जो घड़ियां थी वो खत्म होगी। आप लोगों को ध्यान में करना है। और बात करें हम मुद्दे की, मेरी माताएं सामने बैठी हुई है, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, नौजवान की बात करते थे, किसान की बात करते थे, किसान की, नौजवान की, बहन बेटी की, माता की, अगर कोई सोच रख सकता है तो कांग्रेस पार्टी रख सकती है। 2 दिन पहले जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें ज्यादा महिला सम्मान के रूप में 2000 रुपये आपको महिला सम्मान के रूप में महीने का भत्ता मिलेगा, जो हमारी सबसे बड़ी महिला है परिवार में। बुढ़ापा पेंशन है, वो सीधा डबल 6,000 रुपये महीना देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। चाहे बात करें हम हमारी आपके रसोई की, गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के राज में 450 का मिलता था 10 साल पहले, आज 1130। उसी गैस सिलेंडर का रेट, पहले वाला रेट 500 रुपये में देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। चाहे बात करें हम परिवार में कोई बीमार हो जाता है, महंगाई के जमाने में डॉक्टर जाते हैं 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए मांग लेता है। स्वास्थ्य बीमा का 25 लाख तक का इलाज फ्री में करने का जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। चाहे बात करें हम, एक दिन याद करने की जरूरत है जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 100 गज के प्लाट, जिन परिवारों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, गरीब आदमी की सोच अगर किसी ने रखी तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रखी। तो 10 साल में बंद पड़ी हुई है, दोबारा चालू किया जाएगा, और उसमें 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम साथ में बना के देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। किसान की बात करें, हमारे लोग है छत्तीस बिरादरी के भाई, सारे के सारे किसानी से किसी न किसी रूप में जरूर जुड़े हैं। ये किसान प्रधान प्रदेश है। साथियों, किसान की अगर कोई सुन सकता है तो वो दिन भी याद कर लेना जब हमारे 16,000 करोड़ रुपए माफ करने का अगर किसी ने काम किया, हिम्मत अगर किसी ने जुटाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जुटाई।
पाई। साथियों, किसानों का जो हमारे घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया है, एमएसपी का रेट मिलेगा और एक एक दाना एमएसपी रेट पर खरीदा जाएगा, उसको कानूनी रूप दिया जाएगा। उससे कम रेट पर अगर कोई खरीदता हुआ पाएगा तो उसमें कानून में प्रावधान किया जाएगा, दंडित करने का प्रावधान किया जाएगा। तमाम ये बातें कांग्रेस पार्टी के लिए करते आ रही है। और भी सबसे बड़ी चिंता और मेरे को खुशी जब होती है कि उसमें घोषणा पत्र में हमारे नौजवान साथियों के लिए जो घोषणा की है, हमारे प्रदेश में 2 लाख नौकरियां जो कि पक्के पद खाली पड़े हुए हैं, उनका भरने का जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्णय लिया है कि पहली कलम से उनके रोजगार के अवसर मिलेंगे हमारे नौजवान साथियों के, हमारी बहनों के लिए। बेरोजगारी का जो आलम आज हमारे प्रदेश में है, वो हमारे, मैं कहता हूँ कि प्रदेश की जब हालात, जब प्रदेश देश में नंबर 1 पर था, आज प्रदेश में रोजगार के मामले में बहुत पीछे चला गया है। आज प्रदेश की जो हालात है, बहुत बुरी हालात है। और ये फैमिली आईडी वाली, और मेरी सबसे ज्यादा मैं कहूँगा कि परिवारों में जाने का जो मौका मिलता है, हमारी माताएं भी इस बात को जानती है कि फैमिली आईडी कोई चीज होती है। ये फैमिली आईडी वाले लिए तो पोर्टल वाली सरकार है मेरी माताओं। आज आए दिन हमारे को कोई न कोई कमी हो जाती है तो उनके चक्कर काटने के सिवाय कुछ नहीं हमारे नहीं। जाते ही कहते वीडियो ब्लॉक में जाओ, फिर एसडीएम में जाओ, डीसी के जाओ, पोर्टल वाला बंद हो गया, 3-3 हजार रुपये उसको ठीक करने के मांग लेते हैं। ठीक होने का नाम ले लेता, पोर्टल में चढ़ा दिया, आमदनी नहीं 10,000 की चढ़ा दिया 5 लाख 10 लाख। सारी की सारी सुविधाएं जो गरीब आदमी को मिलनी चाहिए वो आज एक भी नहीं मिल रही। तो तमाम बातें आप लोगों के सामने। अंत में मैं तो एक ही निवेदन करता हूँ भाई, मैंने तो जो कोशिश की 5 साल में आपने देख लिया। 36 बिरादरी के भाइयों के लिए मेरे मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। सबको मैंने समान रूप से, जहाँ कहीं से भी आवाज आई होगी तो मैंने कभी ये नहीं बोला अभी किस जाति या धर्म से है या कौन सी पार्टी है, मेरा वोट है या नहीं है, इस बात की आप चिंता मत करना। और सामने हमारी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हमारी बहन बेटियां भी बैठी हैं, इनसे मैं खास करके निवेदन करता हूँ कि भाई घर वाले वोट दें ना दें, इसका कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका भाई आपकी पढ़ाई के लिए, आपके स्कूल और कॉलेज तक जाने के लिए आपके उसमें कोई किसी तक का हो या ना हो। हम उस सोच के आदमी नहीं है जो कि लोग राजनीतिक आदमी जो बातें करते हैं, हमारी सोच परिवारों को जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं है। सिर्फ इनके पास कहने के लिए जो आज हर मुद्दे को लेकर के एक ही बात का बखान करते हैं कि हम पानी लेकर के आए। नौजवान साथी और बुजुर्ग सामने बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं कि उस टाइम को याद करना जब आदरणीय चौधरी बंसीलाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, नेहरू का भाव अगर किसी ने बिछाया था, अगर सोच किसी की थी कि टीबू में ईंट खुआने का काम, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, भाषण जब उनका सुनते थे तो एक बात कहते थे कि इन टीबू में भी मैं ईंट खुआऊंगा। ये सोच चौधरी बंसीलाल की थी। नेहरू का अगर श्रेय किसी को जाता है तो चौधरी बंसीलाल जी को जाता है। धन्यवाद हमारे को चौधरी बंसीलाल जी का कहना चाहिए जो आज बार बार एक ही बात कहते हैं, हम न्याय लेकर के आए। साथियों, नेहरू का हमारे हल्के की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में जो सोचती सबको बराबर, मैं कहता हूँ रोड और नहरें चौधरी बंसीलाल जी ने उस टाइम बढ़वाई और आज वो हमारे काम आ रही है। धन्यवाद करते हैं उन महान पुरुष का। बात रही पानी की, समय की जो डिमांड है, आप अपने साथ लगते जितनी भी नहरें आपसे निकल रही हैं, आप ध्यान करके सुन लेना, उसमें आज महीने में कितने दिन पानी आता है और किस लेवल तक आता है, वो ध्यान कर लेना। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका भाई और बेटा आपके अधिकार को छीनने नहीं देगा, आपको सहायता करने का काम करेगा। आप लोगों ने बहुत मेरी माताओं ने, बहनों ने समय दिया, आप सबका, पूरे गाँव का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस निवेदन एक ही है, कई बार हमारे को पेन पेपर लेकर समझाने की जरूरत होती है। मेरी माताएं, नौजवान साथी सामने बैठे हो, कई बार माता जी परमात्मा ऐसा सहयोग बताता है, ये तो खुरापाती लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, पहले तो जो हमारे 14 उम्मीदवार आए उनमें पहले तो 2-3 नाम और एक तो ऐसा मिलावट मिलाया कि राजवीर सिंह, भरत सिंह, वो भी मेरा इनाम
और एक और डाल दिया कि लोगों को मन में शंका हो जाए कि भी कौन सा आदमी लगे भी 100,000-500 में खराब हो। तो इनकी जो खुरापाती जो दिमाग है परमात्मा ने वह ऐसी सुनी कि आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बैठ पेपर में 5वां नंबर 5 तारीख और पंजे का निशान कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो तमाम बातें आप लोगों के सामने सारे भाइयों से और मेरे माताओं से निवेदन यही करता हूँ कि भी आपको सोचना जरूर है। 5 मिनट एक बार सोच लेना, ठंडे दिमाग से सोच लेना आपका कौन भला कर सकता है, कौन बुरा कर सकता है, कौन बहन बेटी की सोच को रख सकता है, कौन नौजवान साथी की सोच को रख सकता है, कौन सभी बिरादरी के भाईचारे को जोड़ सकता है। और अपने विवेक से आप जब वोट डालोगे, जब आवाज आएगी 8 तारीख को जो खबर ऐसी आनी चाहिए कि भाई पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी जीत आपके हल्का लाहौर की होनी चाहिए। वो मैं कहता हूँ कि वो मेरी जीत नहीं होनी, वो आपके छत्तीस बिरादरी की